हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। तो आज हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। और हमारे पास एक द्विघात समीकरण है 3x² - 5x + 2 = 0 है। ये हमारी एक द्विघात समीकरण। तो आज हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इस द्विघात समीकरण को हल करना। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जब द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तीन बातें याद रखनी होती है। पहली होती है कि इसमें पहली हमारी कि x² के गुणांक को इकाई यानी 1 करो। तो जब हम किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं तो उसके लिए पहली कंडीशन लागू होती है कि x² के गुणांक को इकाई करो। यहाँ पर ये हमारा x² और इसके गुणांक यानी x² के गुणा में यहाँ पर 3 है। तो पूर्ण वर्ग विधि से जब किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो सबसे पहले तो हमें x² का जो गुणांक होता है उसे इकाई करना होता है। अर्थात यहाँ पर ये हमारा 3, तो जब इसको इकाई करेंगे तो यहाँ पर इस समीकरण में दोनों तरफ हम 3 का भाग दे देंगे। तो ये तो है पहली कंडीशन कि x² के गुणांक को इकाई करो। फिर दूसरी कंडीशन, x² के गुणांक को इकाई करने के बाद हमें करना होता है जो हमारा अचर होता है। अचर है हमारा ये 2। तो इसके बाद हमें करना होता है इस अचर का पक्षांतरण, यानी इस अचर को इस तरफ भेजना होता है। तो 2 नंबर कंडीशन होती है हमारी कि अचर पद का पक्षांतरण करो। ये हमारी 2 नंबर कंडीशन जब किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। और अचर पद का पक्षांतरण करने के पश्चात 3 नंबर कंडीशन होती है हमारी कि जो x का गुणांक है, यहाँ पर x का गुणांक हमारा 5, ये चिन्ह यहाँ पर इस चिन्ह पर हमें ध्यान नहीं देना है, केवल x के गुणांक पर ध्यान देना है। तो 3 नंबर कंडीशन है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दो। तो 3 नंबर कंडीशन है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ यानी प्लस कर दो। तो इस प्रकार ये है किसी भी द्विघात समीकरण को जब पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं तो ये 3 स्टेप लागू होते हैं। तो आइए अब इस द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर हल करेंगे। समीकरण है हमारे 3x² - 5x + 2 = 0। तो हमें इसे हल करना है पूर्ण वर्ग विधि से। तो सबसे पहली कंडीशन है कि x² के गुणांक को इकाई करो। यहाँ पर x² के गुणांक को इकाई करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x² के गुणा में है 3, यहाँ पर हमें करना है 1। तो हम देखते हैं कि जब इस समीकरण में 3 का भाग दे देंगे तो हमारा x² का गुणांक हो जाएगा 1। तो लिखेंगे दोनों तरफ समीकरण को 3 से विभाजित करने पर, यानी 3 का भाग देने पर, विभाजित करने पर। तो जब दोनों तरफ 3 का भाग देंगे तो जब यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो 5/3x प्लस ये हो जाएगा 2/3 बराबर, जब शून्य में 3 का भाग देंगे तो वो रहेगा हमारा 0। तो इस प्रकार ये तो हो गया पहला स्टेप कि x² के गुणांक को इकाई करो। अब दूसरा स्टेप है हमारा कि अचर पद का पक्षांतरण करो। तो यहाँ पर अचर पद है हमारा 2/3, तो इसका हमें करना है पक्षांतरण, यानी 2/3 को उस तरफ भेजना है। तो यहाँ पर अब करेंगे अचर पद का पक्षांतरण। तो यहाँ से x² - 5/3 x, अचर पद है हमारा 2/3,
और यहाँ पर प्लस का है तो उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2/3। अब 3 नंबर कंडीशन है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दो। तो यहाँ पर हमारा x और x के गुणांक में क्या है, x के गुणांक में है 5/3। तो जब 5/3 का आधा करेंगे यानी 5/3 में 2 का भाग देंगे तो वो आएगा हमारे पास 5/6। तो 5/6 का वर्ग हमें दोनों तरफ जोड़ देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं कि 5/3 और इसके बट्टे में 2, तो ये हो जाएगा हमारा 5/6 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर। तो अब हम x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर x है हमारा 5/3, तो इसका आधा करेंगे यानी 5/3 के अंदर 2 का भाग देंगे तो वो आएगा हमारे पास 5/6। और अब 5/6 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ देंगे। समीकरण हमारी x² - 5/3x, x² - 5/3x, x² - 5/3x, और हमें जोड़ना है 5/6 का वर्ग दोनों तरफ। तो 5/6 का वर्ग जोड़ देंगे और इधर है हमारा माइनस के 2/3। तो यहाँ सबसे पहले तो यहाँ पर जोड़ देंगे 5/6 का वर्ग और बराबर में है हमारा माइनस के 2/3। यहाँ पर भी जोड़ देंगे 5/6 का वर्ग। तो इस प्रकार ये तीनों स्टेप लागू हो गए कि पहला x² का गुणांक इकाई करो, वो कर दिया, फिर अचर पद का पक्षांतरण करो, वो भी कर दिया। अब 3 नंबर पॉइंट था कि x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दो, तो वो भी हमने जोड़ दिया। अब यहाँ से इसको हल करने का तरीका है कि यहाँ पर ये हमारा x² - 5/3x + 5/6 की स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये लिख लेना है पहला पद x, फिर जो हमारा 2 नंबर चिन्ह है वो इस चिन्ह को लिख लेना है, और इसके पश्चात जो हमारी ये संख्या है इसको लिख लेना है 5/6 और इसका कर देना हमें होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा x - 5/6 की होल स्क्वायर। ये हमारा माइनस के 2/3 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। अब यहाँ पर 36 व 3 का एल्स, तो ये हो जाएगा हमारा x - 5/6 का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर 36 व 3 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 36 व 3 का लेते हैं हम एलसीएम। तो 36 के अंदर जाएगा 2 का 18 बार, फिर 18 के अंदर फिर 2 का 9 बार, फिर 9 के अंदर 3 का 3 के अंदर 3 का 1, फिर 3 का 1 बार। तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 9, 9 2 18, 18 18 36। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो आएगा हमारे पास 36। अब 3 का भाग देंगे 36 के अंदर, तो वो हो जाएगा हमारा 12 बार, फिर 12 का गुणा कर देंगे -2 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 24 प्लस 36 का 36 के अंदर भाग 1, 1 का 25 के साथ गुणा तो 25। तो ये हो जाएगा हमारा 1/36, 1/36। तो यहाँ से x - 5/6 का स्क्वायर बराबर 1/36। तो 1/36 को हम लिख सकते हैं 1/36 को हम लिख सकते हैं 1/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर होता है 1 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 1/36 को हमने लिख दिया 1/6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जब दोनों तरफ स्क्वायर काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x - 5/6 बराबर प्लस माइनस में 1/6, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को उठाएंगे तो प्लस माइनस में 1/6 आ जाएगा कि एक बार प्लस चिन्ह लेंगे एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो लिखेंगे x बराबर, अब एक बार तो प्लस का 1/6 लेंगे तो प्लस का 1/6, और ये है हमारा माइनस का 5/6, तो उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5/6, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 5/6।
या x बराबर, यहाँ पर तो लिया था हमने प्लस का 1/6, अब यहाँ पर लेंगे हम माइनस का 1/6, और ये माइनस का 5/6 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5/6, प्लस का 5/6। तो इस प्रकार x बराबर हो गया 1/6 प्लस 5/6, या x बराबर माइनस का 1/6 प्लस 5/6। तो यहाँ से x बराबर, यहाँ पर 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 का 6 के अंदर भाग एक बार, फिर 1 का 1 के साथ गुणा 1, प्लस 6 का 6 में भाग एक बार, 1 का 5 के साथ गुणा 5, या x बराबर, यहाँ पर भी 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 का 6 में भाग एक बार, 1 का -1 के साथ गुणा, तो माइनस का 1, प्लस 6 का 6 में भाग एक बार, फिर 1 का 5 के साथ गुणा 5। तो यहाँ से x बराबर 5 1 6, 6/6 यानी 1, x बराबर 1, या x बराबर 5 - 1 यानी 4, 4/6। तो 4 में 2 का भाग 2 बार, 6 के अंदर 2 का भाग 3 बार। तो इस प्रकार x बराबर 1 तो आ गया हमारे पास 1, और x बराबर 1 आ गया हमारे पास 2/3। तो इस प्रकार हमने पूर्ण वर्ग विधि से एक द्विघात समीकरण को हल कर लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार यह था हमारा टॉपिक, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण को हल करना।